हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो प्रेजेंटली मैं डिस्कस कर रहा था 12th फिजिक्स सीरीज और चैप्टर नाम क्या है, रे ऑप्टिक्स। ऑलरेडी हमने प्रीवियस चैप्टर्स में रे ऑप्टिक्स में कुछ टॉपिक डिस्कस किया था। उसमें इमेज फॉर्मेशन इन द प्लेन मिरर और पॉइंट ऑब्जेक्ट का हमने इमेज फॉर्मेशन किया था, और उसके बाद एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का। फिर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ द फुल इमेज देखा था कि अगर ऑब्जर्वर अपना खुद का फुल इमेज देखना चाहता है तो वो सब बातें हुई थी। अभी हम लोग प्रेजेंटली डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। जैसे आप देख रहे हो, ये मिरर है, प्लेन मिरर है, फिक्स है, और अगर पैरेलल में अगर आप मूव कर रहे हो इस डायरेक्शंस में तो इमेज भी उधर ही जाएगा, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं। अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड तो भी 5 मीटर पर सेकेंड। फिर ये सेकेंड केस देखिए, जितना से ये ऑब्जेक्ट अप्रोच कर रहा है उतना ही से इमेज भी अप्रोच करेगा, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे क्या होगा, अपोजिट होगा, राइट। इसी तरीके से हमने एक और भी डिस्कशन किया है, ये इंक्लाइन मिरर है। तो इसमें ये हमारा ब्लैक कलर से ये स्पीड दिखा रहा है, तो हम लोग इसमें इसका कंपोनेंट्स लेंगे पैरेलल टू, जो पैरेलल वेलोसिटी होगा वो कंपोनेंट चेंज नहीं करेगा, डायरेक्शन देखिए ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ये आपका। और ये जो आपका ये जो दिख रहा है ग्रीन वाली ये कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट में डायरेक्शन मैग्नीट्यूड वाइज तो वही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। और फाइनली हमें एक वेक्टोरियल रिलेशनशिप, वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, राइट। वी आई एम क्या है बच्चों, बोलो, वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। रिलेटिव वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है वी ए बी, तो वेक्टर वी ए माइनस बी बी, दिस इज द वेक्टर डिफरेंस, इजंट इट। तो अभी हम लोग प्रेजेंटली जो डिस्कशन कर रहे हैं क्या, रे ऑप्टिक्स, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो अब क्या इसमें देखना है कि डिफरेंट मूवमेंट देखना है हम लोग को ऑब्जेक्ट का, और उससे कोरस्पॉन्डिंगली हमें रिट्रेस करना है माइंड में कि इमेज कैसे मूव करता है, राइट। अब जैसे तो ये हम लोग बात कर रहे थे वेक्टोरियल फॉर्म में VOM, तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। एक हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, ये अपना एक क्वेश्चन क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट व्हाइल द मिरर मूव्स विथ 1 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, दिख रहा है ना। तो अपन क्या है कि इसमें वेलोसिटी ऑफ द इमेज पता करना है, तो वेक्टोरियल इक्वेशन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो जो हमने रिलेशनशिप डेवलप लिखा था ना, वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। तो वो माइनस जो है वो बैलेंस करके मिरर माइनस, तो आप देखो, आप ये ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, 5 है, और मिरर की कितनी है, 1, मतलब लेफ्ट साइड तो -1, तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर, तो -1, एंड वेलोसिटी ऑफ द मिरर -1, एंड ऑब्जेक्ट का कितनी है, ऑब्जेक्ट कितना से अप्रोच कर रहा है, +5 से, तो माइनस ऑफ द 5। तो ये सॉल्व करके वेलोसिटी ऑफ द इमेज इज -7 मीटर पर सेकेंड, और ये मतलब इमेज किधर की तरफ आएगा, लेफ्ट की तरफ आएगा, ठीक है। तो ये एक वेक्टोरियल कॉन्सेप्ट हुआ है ना। तो मुझे लग रहा है कि आप इसमें हमने क्या फाइंडिंग किया बताओ, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, और मिरर भी हमें क्या मूव हो रहा था, राइट। तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन दे रहा है कि देयर इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड प्लेन मिरर, इफ द मिरर इज मूव्ड बाय 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो फाइंड द डिस्टेंस विद द इमेज विल मूव। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अभी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज कहीं पर बन रहा होगा, लेकिन क्या बोल रहा है कि इफ द मिरर इज मूव्ड 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर दूर भाग रहा है, तो इमेज भी एडजस्ट करेगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि मिरर में, प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज का जो बीच का जो डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। तो देखिए अभी आप मान के चलो कि इनिशियली कुछ ऐसा दूरी ले लो आप x, ठीक है, तो इधर भी x हो गया और उधर भी x हो गया। बाद में क्या है कि ये जो मिरर है वो 10 सेंटीमीटर भाग गया है, तो मतलब कि x तरह से देखा जाए तो x + 10 हो गया, इधर की दूरी x + 10 हो गई, और उधर की भी दूरी कितना हो गया, x + 10, राइट।
तो आपको टोटल मतलब देखा जाए तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, 2 टाइम्स x प्लस 10। फिर हम ये देखते हैं, मान लीजिए ये x था और ये x था, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2x। और मान के चलो कि ये जो इमेज है वो d मीटर भाग रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2x प्लस d। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि अब ये ऑब्जेक्ट और इमेज का बीच का 2x प्लस डी हो गया, और उधर कितना था इनिशियल केस में 2x प्लस 10। तो अपन ऐसा हम बोल सकते हैं 2 टाइम्स x प्लस 10 इज इक्वल टू 2x प्लस डी। तो सॉल्व करेंगे तो d इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग एक डिस्कशन करने वाले हैं, जो टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय द 2 प्लेन मिरर। मतलब अगर 2 प्लेन मिरर इंक्लाइंड है तो उसमें नंबर ऑफ द इमेज, तो नंबर ऑफ इमेज फाउंड बाय द 2 इंक्लाइंड मिरर्स। तो मान लेते हैं कि 2 इंक्लाइंड मिरर है और उनके बीच का एंगल थीटा है। तो डिफरेंट इसमें केस है, 360 डिग्री बाई थीटा अगर आपका इवन होता है तो नंबर ऑफ इमेज 360 बाई थीटा -1 होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, थीटा ले 90 ले लो, तो 360 बाई 90 कितना 4 हुआ। अब आप देखो 4 हुआ तो अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन आंसर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। देखिए हमने उसको विजुलाइज करने की कोशिश किया है कि ये ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट है, तो उसका ये लाल वाला इमेज यहाँ बनेगा, ये लाल वाला इमेज यहाँ बनेगा, और फिर ये जो लाल वाला है ये रेड वाला, इसके ये जो वाई डायरेक्शन में मिरर है उसके रेस्पेक्ट से देखें तो ग्रीन का इमेज ये रेड का लाल वाले का इमेज यहाँ पर बनेगा। फिर अगर उसी तरह से ये वाले को हम इमेज का एक्स में मिरर में देखें तो उसका इमेज दोनों कोइंसाइड करेगा। तो बोलो 1 2 3 कितने हो गए, 1 2 3। और उसके हिसाब से अपना थ्योरी के हिसाब से भी बोल रहे हैं ना 360 बाई थीटा -1, तो ये भी अपना मतलब कि आ रहा है। फिर अब मान के चलो आप ऐसा कि कोई दूसरा केस लो, ये तो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर लिया है, बाइसेक्टर पर लिया है। और अगर आप ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पर नहीं होता है, जैसे मान लीजिए कि ये है एंगल कितना है 90 है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर, तो उसका इमेज यहाँ बनेगा, फिर उसका इमेज यहाँ बनेगा, फिर इसका इमेज यहाँ बनेगा, फिर यहाँ भी कोइंसाइड करेगा, भले कि वो बाइसेक्टर पर रहे या नहीं रहे। तो इसलिए फिर हम इमेज कितना बन रहा है 1 2 3, तो इसीलिए यहाँ पर आंसर जो होगा 360 थीटा -1। तो 4 90 डिग्री है तो 4 90 से कटा तो 4 हुआ, तो 4 माइनस। और अगर ये ऑड होता है तो फिर हमको देखना है कि अगर ऑब्जेक्ट अगर बाइसेक्टर पर रहेगा तो आंसर क्या होगा 360 थीटा -1, और ऑड है और ऑब्जेक्ट अगर बाइसेक्टर पर नहीं है तो तब कितना होगा 360 बाई थीटा। तो ये हम लोग का नंबर ऑफ द इमेज बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स। थीटा क्या है बच्चों, थीटा दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल है। गेटिंग नाउ। तो ओके, थैंक यू।